नीट पीजी की अगर मैं बात करूं तो एक नया अपडेट हमारे पास आ चुका है। यूपी स्टेट की अगर बात करें तो राउंड 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम इस वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में क्या बोला जा रहा है। दूसरी चीज, हमारे पास अब एक्चुअली क्या चांसेस बचे हैं कुछ करने के, क्योंकि स्टेट्स में जिस तरीके से काउंसलिंग हो रही है, एमसीसी में जिस तरीके से काउंसलिंग हो रही है और जो नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम एग्जैक्टली क्या करें। इस पे हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो मैंने सबसे पहले यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है और नोटिफिकेशंस में मैं व्यू मोर पे क्लिक करता हूं। व्यू मोर पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रेजिग्नेशन बाय कैंडिडेट नहीं, यूपी नीट 2024 थर्ड राउंड का शेड्यूल पे अगर मैं क्लिक करता हूं और शेड्यूल को मैं अगर जूम इन कर लेता हूं थोड़ा सा, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो एक चीज है कि डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस एंड डिपॉजिशन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है टिल मिडनाइट ऑफ 11:59। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आपको मिलने वाला है। रिजल्ट आपका आ जाएगा 13 जनवरी को और मतलब अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन प्रोसेस आपका 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक रहेगा। ये बोथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स की तरफ से, मैंने मतलब जब पेरेंट्स से भी बात करी, स्टूडेंट से भी बात करी कि हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। क्या हमें यूपी की काउंसलिंग में बैठना चाहिए, क्या हमें एमसीसी की काउंसलिंग में बैठना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए एक चीज से और हम समझ लेते हैं। एक जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी अभी आया हुआ है जो रेजिग्नेशन के लिए बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपना रेजिग्नेशन 2 PM तक दे सकते हैं। 6 जनवरी को 2 बजे तक आप अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और यहां पे एक चीज और मेंशन करी गई है जो कि मैं स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी दूसरे मीडियम से आपको एडमिशन मिला है तो उसका रेजिग्नेशन आप नहीं दे पाएंगे, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब यहां पे हम क्या करें? क्या हम एमसीसी की काउंसलिंग का वेट करें जो कि अभी ऑलमोस्ट चल ही रही है, लेकिन क्या सिचुएशन चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीट मैट्रिक्स देखने नहीं मिल रहा है, रेजिग्नेशन की डेट एक्सटेंड हो रही है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। या फिर हम यूपी की काउंसलिंग करें। अब देखिए, यहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ये वीडियो वो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जिन्हें एक सीट अलॉट हो चुकी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एमसीसी या फिर यूपी। मैं दो काउंसलिंग अथॉरिटी के स्टेट में ही बात करने वाला हूं। दूसरी काउंसलिंग अथॉरिटी मतलब दूसरे स्टेट्स का नहीं लूंगा मैं। या तो एमसीसी में आपको सीट अलॉट हो गई है या फिर यूपी में आपको सीट अलॉट हो गई है। अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ है तो आप अपने चांसेस चेक करें कि क्या एमसीसी में आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है या फिर यूपी में आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है। उस डायरेक्शन में आप बढ़ें और अगर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वहां से किसी एक सीट में रेजिग्नेशन दे दें, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट होगा एज पर दी रूल्स। अब वो स्टूडेंट जिन्हें सीट अलॉट ही नहीं हुई है, एमसीसी में भी नहीं हुई है, यूपी में भी नहीं हुई है, अब हम एग्जैक्टली क्या करें? तो सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझिए कि अब आपके पास चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि एक रीसेंट नोटिफिकेशन में आया था कि जो कट ऑफ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें चेंजेस आने वाले, तो और स्टूडेंट्स आने वाले। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, सीट्स भी कम बची हैं और अब सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक हो रही है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जहां पे आप जा सकते हैं वहां पे ऑप्शंस लें। काफी सारे नॉर्थ साइड के स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं जाना है, लेकिन आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी, आपके पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो फिर आपको वो सीट्स नहीं मिलेंगी या फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन से अगर आप बचना चाहते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो ऑप्शंस आपको ठीक लग रहे हैं उसे लें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैकअप बना के रखें। मैंने कल ही कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात करी जिनका कहना है हमें सिर्फ और सिर्फ यही ब्रांच चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है, प्राइवेट में हमें जाना नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास सीट्स नहीं है, आपके पास मेरिट हो सकता है, आई एग्री, लेकिन अगर सीट्स ही नहीं बचेंगी उस स्पेसिफिक लोकेशन में तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। स्पेशली जब आप एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं कि मुझे इस शहर नहीं जाना, मुझे स्टेट में नहीं जाना, मुझे इन ही स्टेट्स में एडमिशन लेना और मुझे ऐसे ही कॉलेजेस में लेना, अगर वहां पे आपकी मेरिट के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बैकअप में कुछ ऑप्शंस रखें, दूसरी ब्रांचेस को ऑप्शंस बना के रखें अगर आपको स्टेट या कॉलेज का सेक्रीफाइस नहीं करना है, ताकि आपको ऑप्शन मिल सके। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं हमें ड्रॉप भी नहीं लेना। तो ये सिचुएशन ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, तो बेटर यही है कि अगर एक सीट मिल चुकी है उसको ले,
रिज़ाइन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आपको ये समझ रखना पड़ेगा कंपटीशन अब थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बैकअप रखें, ब्रांच का भी बैकअप रखें, कॉलेजेस का बैकअप रखें, स्टेट्स का बैकअप रखें, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके ना करें। अब इसके बाद एमपी स्टेट की अगर मैं बात कर दूं तो एमपी स्टेट का भी सिचुएशन यही चल रहा है, राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही है। राउंड 3 यूपी का आ चुका है अपडेट, तो दूसरी स्टेट्स की काउंसलिंग चल रही है। चैनल पे ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के वीडियोस डले हुए हैं, तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें जाके आप अपडेट देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.